हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि मेरा फ्रेंड्स क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का सेकंड लेसन है जिसका नाम है फ्रेंड्स अम्ल क्षारक तथा लवण। इससे संबंधित मैंने फ्रेंड्स आप सभी को इसका पार्ट 1 व पार्ट 2 प्रोवाइड करा दिया। यदि आप सभी ने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। ये मेरा फ्रेंड्स पार्ट 3 है जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी फ्रेंड्स ये काफ़ी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे बेकिंग पाउडर या जिसे खाने का सोडा कहते हैं। फ्रेंड्स आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के द्वारा क्लास 10th व क्लास 12th का बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराता हूं। तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको किसी कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप ये वीडियो देख लेंगे और सोच सकते हैं कि आपको कितना जबरदस्त तरीके से तैयारी यहाँ पर कराया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं अपने इस टॉपिक को बिना कोई बात करते हो। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आखिर का टॉपिक क्या है। तो हम फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे बेकिंग पाउडर के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? तो आज हम बेकिंग पाउडर जिसे फ्रेंड्स खाने का सोडा कहते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स बेकिंग पाउडर का इंग्लिश क्या होता है? बेकिंग पाउडर होता है जिसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं? खाने का सोडा कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। यानी फ्रेंड जो बेकिंग पाउडर होता है इसके दो नाम होते हैं। यानी फ्रेंड जो बेकिंग पाउडर होता है इसके कितने नाम होते हैं फ्रेंड्स? तो इसके दो नाम होते हैं। एक फ्रेंड्स इसका रासायनिक नाम होता है और फ्रेंड्स दूसरा क्या होता है? सामान्य नाम। जैसे कोई भी इंसान होता है उसका फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि उसका शुभ नाम होता है और एक सब फ्रेंड्स जो घर का रहता है, जो टाउन का रहता है, अपने नगर का रहता है, एक सब उसका कहुआ नाम जैसे कह सकते हैं कि जो ग्रामीण बच्चे हैं वो तो जानते ही भली बात होंगी। तो एक फ्रेंड्स उनका छोटू, मुन्ना, बाबू ऐसा कहने का नाम होता है और एक फ्रेंड्स उनका अच्छा नाम होता है। तो इसी प्रकार से दो नाम इंसान के भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, तो उसी प्रकार ठीक जो बेकिंग पाउडर होता है फ्रेंड्स उसके भी दो नाम होते हैं। यानी फ्रेंड्स एक इसका तो फ्रेंड्स रासायनिक नाम होता है और एक इसका फ्रेंड्स क्या होता है? सामान्य नाम। तो चलिए फ्रेंड्स पहले देख लेते हैं रासायनिक नाम आखिरकार खाने का सोडा का क्या है। तो फ्रेंड्स खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है फ्रेंड्स? तो ये है फ्रेंड्स सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी फ्रेंड्स इसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं यानी फ्रेंड्स इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ये फ्रेंड्स इसका रासायनिक नाम हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सामान्य नाम का। तो सामान्य नाम फ्रेंड्स मैंने पहले ही बता दिया। यानी फ्रेंड्स इसका सामान्य नाम है खाने का सोडा। यानी फ्रेंड्स बेकिंग पाउडर का जो सामान्य नाम जो फ्रेंड्स ज्यादा पॉपुलर नाम है फ्रेंड्स क्या है? खाने का सोडा। इसका फ्रेंड्स हम अणुसूत्र के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो अणुसूत्र है आप यहां से बना भी सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप यहां से बनाए सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या है फ्रेंड्स? Na। हाइड्रोजन का क्या है फ्रेंड्स? H है। कार्बोनेट का फ्रेंड्स CO3 होता है, आप भली बात जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसका क्या बन जाएगा फार्मूला? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आई होप आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके अणुभार का। तो फ्रेंड्स इसका अणुभार मैंने टोटली निकाल लिया। इसका फ्रेंड्स अणुभार जो कितना होता है? तो फ्रेंड्स 84 यानी कि 84 होता है। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि आखिरकार हम बेकिंग पाउडर को बनाते कैसे, यानी फ्रेंड्स इसका निर्माण किस प्रकार से करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है आखिर इसका निर्माण। देन फ्रेंड्स जो इसका निर्माण है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यानी फ्रेंड्स मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप सभी को समझाऊंगा इसका निर्माण। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ कोटेशन लिखे, देखते हैं कोटेशन क्या है फ्रेंड्स। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा कि बेकिंग पाउडर का निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ फ्रेंड्स? बेकिंग पाउडर का निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में। किसमें फ्रेंड्स? सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में। यानी फ्रेंड्स क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर ये हमें क्या होता है फ्रेंड्स? जो बेकिंग पाउडर वो फ्रेंड्स क्या होता है? हमें प्राप्त होता है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि बेकिंग पाउडर का निर्माण जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें फ्रेंड्स हम क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं फ्रेंड्स? प्रवाहित करते हैं। उसी के फलस्वरूप हमारा क्या जो बेकिंग पाउडर होता है वो फ्रेंड्स उसका निर्माण हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स रिएक्शन की सहायता से देखेंगे। आप सभी जैसे रिएक्शन देखेंगे आप सभी को तुरंत समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका रिएक्शन इसका क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ लिखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में। सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिख लेंगे। तो कितना फ्रेंड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है? तो आप भली बात जानते हैं कि ये फ्रेंड्स क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। अब इसमें फ्रेंड्स क्या करेंगे? CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करते हैं? CO2 गैस क्या करते हैं फ्रेंड्स? प्रवाहित कर। हम फ्रेंड्स यहाँ पर संतुलित ले रहे हैं। आप सभी को संतुलित तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि संतुलित किस प्रकार से रिएक्शन को करते हैं। यदि आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर पहले लेसन का जो सेकंड पार्ट है आप उसको देख लीजिए, आपको फ्रेंड्स समझ में आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा 2NaOH यानी फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स जो हमारा सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसे फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं फ्रेंड्स? प्रवाहित करते हैं। अब जब प्रवाहित करते हैं तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या बनता है, देख लेते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बना? तो सबसे पहले यहाँ पर Na फ्रेंड्स कितना है? 2 Na है। तो फ्रेंड्स हम क्या लिख लेते हैं? तो फ्रेंड्स हम Na2 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं फ्रेंड्स? तो हम लिख लेते हैं
Na2, उसके बाद में CO, यहाँ पर C लिख लेते हैं फ्रेंड्स, Na2 के बाद C हमने लिखा। अब वो देखिए कितना है फ्रेंड्स, 2 O यहाँ पर है, 1 O यहाँ पर है, तो CO कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स बचता क्या है, यानी फ्रेंड्स अभी यहाँ पर कितना O है, यानी फ्रेंड्स 2 O यहाँ पर है, 2 O यहाँ पर, यानी कि 4 O को मिलाकर था, 3 O हमने लिखा है। अब हाइड्रोजन कितना फ्रेंड्स, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स 2 हाइड्रोजन है और 1 O बचता है, तो यानी क्या बन गया फ्रेंड्स, हमारा जल बन गया। यानी फ्रेंड्स ये हमारा कौन सा सूत्र होगा, तो ये फ्रेंड्स हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट, यानी फ्रेंड्स ये किसका सूत्र हो गया, तो ये फ्रेंड्स हो गया सोडियम कार्बोनेट। ये फ्रेंड्स सोडियम बाइकार्बोनेट का भी नहीं हुआ, ये फ्रेंड्स होगा सोडियम कार्बोनेट। और जब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के शांत द्रव्य में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, तो फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। लेकिन हमें क्या प्राप्त करना है फ्रेंड, तो हमें प्राप्त करना है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन ये फ्रेंड्स क्या है, तो ये फ्रेंड्स है सोडियम कार्बोनेट। तो चलिए फ्रेंड्स हम इस फार्मूला को क्या करेंगे, इसमें फ्रेंड्स 2 रिएक्शन होंगे, तो यानी पहला रिएक्शन तो ये हो गया। अब देख लेते हैं सेकंड रिएक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसे ठीक उसी प्रकार से लिख लेते हैं, यानी फ्रेंड्स किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक उसी प्रकार उतार देंगे। तो ठीक प्रकार उसी प्रकार फ्रेंड्स इसे लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, Na2CO3, उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, H2O है, तो H2O को भी लिख देंगे। अब इसमें फ्रेंड्स फिर से हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्रवाहित करेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो बन जाएगा वो फ्रेंड्स हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी फ्रेंड्स देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो फ्रेंड्स हम Na2 को वैसे ही लिखा रहने देते हैं, तो Na2 को फ्रेंड्स हमने वैसे ही लिखा रहने दिया। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से फ्रेंड्स एक हाइड्रोजन क्या करते हैं फ्रेंड्स ले लेते हैं, क्योंकि हमें फ्रेंड्स क्या बनाना है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर एक H ले लेते हैं, उसके बाद CO3 के ठीक उसी प्रकार क्या करते हैं फ्रेंड्स उतार देते हैं। यानी फ्रेंड्स ये हमारा क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया कि नहीं बन गया फ्रेंड्स, तो ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। आप यहाँ पर भली भांति देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा यहाँ पर बना, तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या हमारा ये संतुलित है। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा कुछ संतुलित नहीं लग रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, यानी फ्रेंड्स क्या है NaHCO3। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस 2 को फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पर लिखा इसे क्या कर देते हैं फ्रेंड्स आगे लिख देते हैं। आप यहाँ पर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, मैंने फ्रेंड्स समझाने के लिए यहाँ पर किया था, लेकिन आप इसे जब नीचे लिखेंगे तो हमारा फ्रेंड्स डायरेक्टली इससे क्या बन जाएगा, तो ये हमारा फ्रेंड्स बन जाएगा 2NaHCO3। क्या बन गया फ्रेंड्स, तो हमारा क्या बन गया, तो हमारा फ्रेंड्स बन गया 2NaHCO3। अब देखते हैं फ्रेंड्स N हमारा Na कितना है फ्रेंड्स, तो ये 2 है, तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 2 Na भी हो जा रहा है। हाइड्रोजन कितना है फ्रेंड्स, तो हाइड्रोजन भी 2 है, तो हमारा फ्रेंड्स 2 हाइड्रोजन भी हो जा रहा है। C कितना है फ्रेंड्स, तो एक C यहाँ पर है, एक C यहाँ पर, यानी कार्बन 2 है, तो फ्रेंड्स हमारा कार्बन भी 2 हो जा रहा है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स ऑक्सीजन कितना है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर फ्रेंड्स है, 2 1 3, उसके बाद में फ्रेंड्स कितना यहाँ पर 3 3 6, यानी 6 ऑक्सीजन कुल मिलाकर है, तो 3 दूनी कितना होगा फ्रेंड्स 6, तो हमारा 6 ऑक्सीजन भी बन जा रहा है। तो हमारा फ्रेंड्स ये सोडियम जो कार्बोनेट था ये बन गया कि नहीं बन गया, ये हमारा फ्रेंड्स सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर फ्रेंड्स सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया कि नहीं बन गया, तो हमारा बन गया। तो आई होप आप सभी को जो ये है समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को ये इसके बनाने की भी समझ में आ गई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब हम फ्रेंड्स क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करते हैं रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा सोडियम कार्बोनेट और जल बनता है। फिर से हम उसी सोडियम कार्बोनेट और जल को क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा फ्रेंड्स क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। यानी फ्रेंड्स क्या बन जाता है, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया कि नहीं बन गया फ्रेंड्स, तो ये बन गया। अब इसे चाहे तो आप काट भी सकते हैं, ये फ्रेंड्स हमने समझाने के लिए आप सभी को किया था, तो ये आप नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली फ्रेंड्स यही लिखना है। तो मैं ये फ्रेंड्स आप सभी भली बात लिख सकते हैं कि नहीं समझ में आ गया, तो ये फ्रेंड्स आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसका फिजिकल क्वालिटी यानी फ्रेंड्स जो इसका भौतिक गुण है आखिरकार बेकिंग सोडा का वो क्या है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि इसका आखिर में दिखने में कैसा होता है, ये किस प्रकार से क्या हमारे जल में घुल जाता है, इसका जलीय विलयन कैसा होता है। चलिए फ्रेंड्स सभी को हम समझते हैं कि इस प्रकार से होगा। देन फ्रेंड्स इसका जो भौतिक गुण है मैंने फ्रेंड्स जो 3 ही लिखे हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने इनके फिजिकल क्वालिटी को लिखा है, तो ये फ्रेंड्स भौतिक गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसमें पहला भौतिक गुण क्या है, तो फ्रेंड्स इसमें पहला भौतिक गुण है कि यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। यानी फ्रेंड्स ये कैसा ठोस है, तो ये फ्रेंड्स जो है ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। इसका जो सेकंड भौतिक गुण है वो फ्रेंड्स है कि यह जल में विलय है, यानी फ्रेंड्स ये जल में क्या हो जाता है फ्रेंड्स विलीन हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा भौतिक गुण क्या है, तो फ्रेंड्स इसका तीसरा भौतिक गुण है कि इसका जलीय विलयन कैसा होता है फ्रेंड्स, तो इसका जो जलीय विलयन होता है वो फ्रेंड्स होता है अम्लीय होता है। यानी फ्रेंड्स इसका जलीय विलयन कैसा होता है, तो ये अम्लीय, यानी फ्रेंड्स ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, यह जल में विलय होता है और फ्रेंड्स इसका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है फ्रेंड्स अम्लीय होता है। तो आई होप आप सभी को जो इसका फिजिकल क्वालिटी यानी फ्रेंड्स जो भौतिक गुण समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसके रासायनिक गुण के बारे में, यानी फ्रेंड्स इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आखिरकार क्या है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। देखते हैं फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला रिएक्शन है, यानी फ्रेंड्स इसमें पहला हमारा रिएक्शन क्या है, तो आप भली बात इसे देखेंगे कि इसमें पहला रिएक्शन है फ्रेंड्स हमारा ऊष्मा का प्रभाव। यानी फ्रेंड्स क्या करते हैं कि जब बेकिंग हम सोडा को क्या करते हैं, यानी बेकिंग जो हमारा पाउडर या जिसे खाने का सोडा कहते हैं उसमें फ्रेंड्स उसमें हम क्या करते हैं ऊष्मा देते हैं, यानी फ्रेंड्स उसे गर्म करते हैं, तब देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है।
तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने फ्रेंड्स कोटेशन लिखा है कि बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर, यानी फ्रेंड्स क्या कि बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। यानी फ्रेंड्स किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर यह फ्रेंड्स इसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो यह फ्रेंड्स परिवर्तित हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट में। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि इसका रिएक्शन किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या ले लेते हैं, तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट को ले लिया, यानी 2NaHCO3, यानी फ्रेंड्स हम कितना लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को ले लेते हैं। अब उसके बाद फ्रेंड्स इसको क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स इसको क्या करते हैं, जैसा कि इसे गर्म करते हैं, मान ले फ्रेंड्स यहाँ पर हम गर्म का सिंबल दिखा दे रहे हैं, इसको फ्रेंड्स हमने गर्म किया। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब इसको जब गर्म करते हैं तो ये फ्रेंड्स किसमें परिवर्तित हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में। तो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं पहले, तो यहाँ पर फ्रेंड्स किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो ये फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट, यानी फ्रेंड्स इसमें इसका फार्मूला क्या आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट का, तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला आ जाता है Na2CO3, यानी फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित होगा। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर 2, यानी फ्रेंड्स Na तो कंप्लीट हो गया, C भी इसमें फ्रेंड्स कितना है, एक ही है, यानी फ्रेंड्स अभी एक C बाकी है। O कितना है फ्रेंड्स, यानी 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर फ्रेंड्स अभी 3 ही है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, 2H बचता है, और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि अभी केवल 3 O बचते हैं। अब देख लेते हैं 2H है, तो हम यहाँ पर क्या बना दे फ्रेंड्स, जल बना सकते हैं, तो H2O। अभी फ्रेंड्स क्या बचा है, अभी फ्रेंड्स एक C बचा है और फ्रेंड्स 2 O बचा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, CO2, यानी फ्रेंड्स हमारा जल भी बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन गया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट में, जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है फ्रेंड्स, परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है फ्रेंड्स, तो सोडियम कार्बोनेट में, जल में और फ्रेंड्स किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसका अगला रासायनिक गुण देखते हैं कि अगला रासायनिक गुण क्या है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका दूसरा रासायनिक गुण क्या है। यानी फ्रेंड्स हम अब दूसरा रासायनिक गुण में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर फ्रेंड्स बहुत ही सरल नियम है, जैसे मैंने फ्रेंड्स प्रीवियस अभी पहले सब जो समझाया रिएक्शन, ठीक उसी प्रकार ये भी बहुत ज्यादा सरल है। तो इसमें क्या करते हैं, उसमें फ्रेंड्स हम गर्म करते थे, अब इसमें फ्रेंड्स क्या करते हैं, जल को डालते हैं, यानी उसके जल के द्वारा क्या करते हैं, उसका अपघटन करते हैं। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर हम बताया जा रहा है, कोटेशन लिखा है, थोड़ा ध्यान से देखिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन होने पर यह क्षारीय विलयन का क्या करता है फ्रेंड्स, निर्माण करता है। यानी फ्रेंड्स जब सोडियम बाइकार्बोनेट का हम जल अपघटन करते हैं, यानी फ्रेंड्स उसमें जल डालते हैं, तो ये फ्रेंड्स क्या बनाता है, तो ये फ्रेंड्स एक क्षारीय जो विलयन है उसका फ्रेंड्स क्या करता है, निर्माण करता है। अब चलिए फ्रेंड्स इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं। तो यानी फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी फ्रेंड्स सोडियम बाइकार्बोनेट को लिख लेते हैं। यानी फ्रेंड्स हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को लिखा कि नहीं लिखा, लिख लिया फ्रेंड्स सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसमें फ्रेंड्स जल अपघटन कहते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो हम जल अपघटन, यानी इसका जल का सूत्र क्या होगा, H2O, यानी जल अपघटन करते हैं। अब जल अपघटन करने के बाद देखते हैं फ्रेंड्स क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स हमारे ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, यानी फ्रेंड्स जल अपघटन करने के बाद क्या बनेगा, तो फ्रेंड्स जब NaCO3 का जल अपघटन करेंगे तो क्षारीय विलयन बनेगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा क्षारीय विलयन बनेगा, तो ये फ्रेंड्स ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, Na को ऐसे लिख रहे हैं और फ्रेंड्स यहाँ से एक वो और एक फ्रेंड्स यहाँ पे H को क्या ले लेते हैं, यानी NaOH। जैसा कि आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये फ्रेंड्स कैसा, तो ये क्षारीय होता है, जैसा कि भली बात आप जानते हैं। तो हम फ्रेंड्स यहाँ से NaOH बना दिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या बना सकते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स अभी हम बना देंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स देखते हैं क्या बना देंगे। देन फ्रेंड्स यहाँ पर जब हमारा NaOH होगा, यानी फ्रेंड्स Na यहाँ से निकल गया और फ्रेंड्स एक यहाँ से O और फ्रेंड्स एक यहाँ से H निकल गया, तब यहाँ पर फ्रेंड्स बचता क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक H है और फ्रेंड्स यहाँ पर एक H है, यानी फ्रेंड्स अभी यहाँ पर 2H है। तो हम पहले 2H है तो सबसे पहले 2H को लिख लेंगे, यानी H2 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचता है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं कि हमारे यहाँ पर C बचता है, C बच रहा है फ्रेंड्स कि नहीं बच रहा है, तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर C भी बच रहा है, तो सबसे पहले हम C को भी लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारा ऑक्सीजन कितना बच रहा है, तो फ्रेंड्स हमारा एक है ऑक्सीजन केवल इधर लिखा गया है। अभी फ्रेंड्स कितने ऑक्सीजन है, तो 3 1 4 था, जिसमें से लिखा गया, तो अभी फ्रेंड्स हमारे पास 3 ऑक्सीजन है। तो ये हमारा फ्रेंड्स अब 3 ऑक्सीजन को लिखने, यानी फ्रेंड्स H2CO3। अब आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जब जल अपघटन करते हैं तो ये फ्रेंड्स हमारा क्षारीय विलयन का निर्माण करता है, और इसके साथ ही साथ ये हमारा जो फ्रेंड्स H2CO3 ये फ्रेंड्स है कार्बोनिक अम्ल, यानी फ्रेंड्स ये क्या है, तो ये फ्रेंड्स है कार्बोनिक अम्ल। ये क्या है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, तो ये है फ्रेंड्स कार्बोनिक एसिड, यानी फ्रेंड्स क्या है ये, तो ये फ्रेंड्स है कार्बोनिक एसिड, यानी फ्रेंड्स एक कार्बोनिक एसिड है। यानी फ्रेंड्स की जब सोडियम बाइकार्बोनेट का हम जल अपघटन करते हैं तो ये फ्रेंड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड व कार्बोनिक एसिड का क्या करता है फ्रेंड्स, निर्माण करता है। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका अगला रासायनिक गुण क्या है। यानी फ्रेंड्स अगला रासायनिक गुण इससे भी ज्यादा सरल है, देखते हैं फ्रेंड्स क्या है।
यानी फ्रेंड्स कि ये क्या करता है कि यहाँ पर फ्रेंड्स बेकिंग सोडा से क्या कराता है, यानी जो बेकिंग पाउडर होता है उसे फ्रेंड्स अम्लों से क्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं फ्रेंड्स? तो अम्लों से क्रिया कराते हैं। यानी फ्रेंड्स जो बेकिंग यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की अम्लों से क्रिया द्वारा लवण व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है फ्रेंड्स? निर्माण होता है। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल तरीके से आप सभी को ये भी समझाऊंगा कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या करते हैं फ्रेंड्स? अम्ल से क्रिया कराते हैं तो इससे फ्रेंड्स क्या बनता है? तो ये उससे फ्रेंड्स हमारा लवण बनता है व कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आप इसका रिएक्शन किस प्रकार से कराएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम सोडियम बाइकार्बोनेट के लिख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने क्या लिखा? सोडियम बाइकार्बोनेट को, यानी फ्रेंड्स हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद क्या कराते हैं फ्रेंड्स? अम्ल। अब हम जानते हैं कि HCl क्या है फ्रेंड्स? एक प्रकार हाइड्रोक्लोरिक ये अम्ल है। तो इसका साथ फ्रेंड्स इसके साथ क्या कराएंगे? इसका रिएक्शन कराएंगे। अब यहाँ पर रिएक्शन कराने के बाद देखते हैं फ्रेंड्स क्या होगा कि यानी रिएक्शन जब हमने कराया तब यहाँ से फ्रेंड्स क्या कर लेते हैं? लवण का निर्माण करता है। तो यानी ये Cl ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये एक लवण बन गया फ्रेंड्स कि नहीं बन गया? तो फ्रेंड्स इससे हमारा लवण बन गया कि नहीं बन गया? तो फ्रेंड्स हमारा लवण बन गया। यानी फ्रेंड्स NaCl एक प्रकार का जो सोडियम क्लोराइड यानी ये नमक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा लवण बन गया। अब उसके साथ ही साथ क्या बनेगा फ्रेंड्स? तो उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारा बनेगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी लिख देते हैं। यानी फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। यानी फ्रेंड्स क्या कि लवण व कार्बन डाइऑक्साइड, तो लवण बन गया फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से बना है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम C को ले लेते हैं और यहाँ से फ्रेंड्स हम 2 O को ले लेते हैं। अब फ्रेंड्स बचा क्या? एक ही H फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ही H यहाँ पे यानी फ्रेंड्स कितना हो गया? H2 हो गया। उसके बाद कितना O बचता है? यानी फ्रेंड्स एक O भी बचा। तो हमारा क्या बन गया फ्रेंड्स? तो हमारा इससे लवण भी बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया और फ्रेंड्स क्या बन गया? जल भी बन गया। तो आई होप आप सभी को ये भी समझ में आएगा कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को किसी अम्ल के साथ क्या कराते हैं फ्रेंड्स? रिएक्शन कराते हैं। किसी अम्ल के साथ क्या कराते हैं फ्रेंड्स? क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है फ्रेंड्स? लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा जल उसके साथ फ्रेंड्स क्या बनता है? और तो फ्रेंड्स उसके साथ जल भी बन जाता है। तो आई होप आप सभी को ये भी समझ में आएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि अगला रासायनिक गुण इसका क्या है। देन फ्रेंड्स इसका जो अगला रासायनिक गुण हो फ्रेंड्स इससे सबसे ज्यादा सिंपल यानी बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को समझाऊंगा ये भी। तो ये फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा गौर से देखिए कि विभिन्न धातुओं यानी फ्रेंड्स क्या कि विभिन्न धातुएं जैसे जिंक, मैग्नीज, Pb यानी जिसे हम लेड कहते हैं, सीसा कहते हैं, आदि के लवण यानी फ्रेंड्स आदि के क्या? लवण यानी कि ZnSO4, MgSO4, PbSO4 ये सब क्या हो गए फ्रेंड्स? आदि के लवण यानी फ्रेंड्स जैसे इनके क्या हो गए? तो लवण यानी कि जैसे जिंक, मैग्नीशियम, Pb यानी इनके लवण सोडियम बाइकार्बोनेट यानी फ्रेंड्स बेकिंग सोडा से क्या कराते हैं? क्रिया करते हैं। तो क्या बनाते हैं फ्रेंड्स? कार्बोनेट निर्मित करते हैं। क्या निर्मित करते हैं फ्रेंड्स? तो कार्बोनेट निर्मित करते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम आपसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो इनकी फ्रेंड्स हम क्या कर लेते हैं? पहले लवण ले लेते हैं। जैसे ये तत्व है फ्रेंड्स तो इनके साथ हम कोई लवण ले लेंगे। तो मान लिया हमने फ्रेंड्स यहाँ पर ले लिया ZnSO4। क्या ले लिया फ्रेंड्स? तो ZnSO4 को ले लिया। अब उसके साथ फ्रेंड्स क्या कराते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया कराते हैं। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट को भी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया कि नहीं ले लिया? ले लिया फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसका क्रिया कराने के पश्चात देखते हैं क्या बनता है। तो फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ पर इसकी क्रिया करा तो सबसे पहले हमें क्या बनेगा? कोई कार्बोनेट प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम कार्बोनेट बना लेते हैं। तो कार्बोनेट क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? तो हमारा कार्बोनेट बना यानी जिंक फ्रेंड्स की CO3 से रिएक्शन कर जाएगा। तो जिंक से यानी जिंक कार्बोनेट बन गया कि नहीं बन गया? ये फ्रेंड्स हमारा जिंक कार्बोनेट बन गया। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या बनेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स कितना Na है? तो यानी फ्रेंड्स 2 Na है तो Na2 लिख लेते हैं। उसके बाद अब क्या Na2 फ्रेंड्स जो ये है ये किससे रिएक्शन कर जाएगा? तो ये फ्रेंड्स रिएक्शन कर जाएगा SO4 से। किससे रिएक्शन कर जाएगा? तो ये फ्रेंड्स कर जाएगा रिएक्शन SO4 से। तो Na2SO4 हो गया। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स क्या बचा। तो उसके साथ हमारा बचा फ्रेंड्स एक C और कितने O बच रहे हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ पर 3 O तो हो गया केवल फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर 2 O बच रहे हैं यानी 3 दूनी 6 O यहाँ पर फ्रेंड्स था। तो कितना O बच रहा है अभी फ्रेंड्स? तो हमारे पास केवल 2 O बच रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख दे रहे हैं CO2 यानी फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस में प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप लोग थोड़ा गौर से देखें कि जिंक की कितना है फ्रेंड्स इधर, तो इधर भी 1 है। उसके बाद फ्रेंड्स कार्बोनेट इधर तो टोटली आ गया तो इधर भी आ गया। अब उसके बाद क्या बना? Na2 यानी फ्रेंड्स Na2 बच गया और उसके फ्रेंड्स SO4 बच गया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बच रहा है? 2H यानी फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा गौर करके देखिएगा कि 2H भी बच रहा है और उसके साथ साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर 2H बच रहा है कि भी नहीं बच रहा है। तो सबसे पहले हम 2H को भी लिख लेते हैं यानी साथ ही साथ इसको भी लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम H2 भी लिख लेते हैं। उसके बाद क्या बन रहा है फ्रेंड्स? अब देखते हैं फ्रेंड्स कि 3 O यहाँ पर है यानी 3 दूनी 6 O हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स कितना? 4 O यहाँ पर। तो 6 4 कितने O हो गए यानी फ्रेंड्स कितने ऑक्सीजन हो गए? तो 10 ऑक्सीजन हो गई। लेकिन फ्रेंड्स हमने कितना ऑक्सीजन लिखा? तो 3 यहाँ पर हो गए, 4 यहाँ पर, 3 4 7 हो गए। उसके बाद 2 यहाँ पर हो गए यानी कि 9 और फ्रेंड्स कितना बच रहा है? तो 1 बच रहा है। तो हम फ्रेंड्स 1 यहाँ लिख लेंगे। तो हमारा क्या बन गया फ्रेंड्स? जिंक कार्बोनेट बन गया।
सोडियम सल्फेट बन गया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और जल बन गया। तो आई होप आप सभी को ये भी रिएक्शन समझ में आ गया। बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि हम जैसे क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को किसी जो ये धातु बताए गए हैं इन धातु को कार्बोनेट के यानी जो उनके लवण होते हैं इनके साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमसे हमारा जिंक कार्बोनेट बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हुआ जल बन जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में। यानी फ्रेंड्स जो खाने का सोडा होता है या जो बेकिंग पाउडर होता है इसका फ्रेंड्स हम उपयोग आखिरकार कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका उपयोग क्या है आखिरकार। देन फ्रेंड्स जो इसका उपयोग है बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यानी फ्रेंड्स पहला इसका उपयोग है प्रति अम्ल के रूप में। अब प्रति अम्ल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे अमाशय में किसी किसी के क्या हो जाता है फ्रेंड्स, एसिडिटी हो जाता है, यानी फ्रेंड्स क्या हो जाता है, अम्लता आ जाती है। तो फ्रेंड्स उसको दूर करने के लिए हम क्या लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे इनो का आप लोग जानते होंगे, इनो को हम लेते हैं। तो प्रेंड्स हमारा क्या होता है, प्रति अम्ल होता है, उसमें फ्रेंड्स बेकिंग पाउडर को यानी बेकिंग सोडा को क्या करता है, मिलाया जाता है। तो फ्रेंड्स क्या है, प्रति अम्ल के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। सेकंड क्या है कि परिवार नियोजन जो गोलियां होती हैं, यानी फ्रेंड्स जो जिससे परिवार की जनसंख्या को क्या किया जाता है फ्रेंड्स, कम किया जाता है। जो परिवार नियोजन गोलियां होती हैं उनके निर्माण में फ्रेंड्स बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। थर्ड क्या है फ्रेंड्स, तो आग बुझाने वाले यंत्रों में भी फ्रेंड्स इसका प्रयोग क्या किया जाता है। चौथा क्या है फ्रेंड्स, तो चर्म रोगों के निदान में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, तो इसका प्रयोग अबशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला है फ्रेंड्स इसका उपयोग कि कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने हेतु, यानी फ्रेंड्स जैसे हमने कच्चा दूध फाड़ना चाहते हैं तो उसका फ्रेंड्स जैसे फाड़ना, लेकिन फ्रेंड्स इमरजेंसी क्या होगा, हमें उसका काम है कुछ, हम देर में उसका यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसमें बेकिंग सोडा को डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स वो हमारा कुछ देर में क्या होता है फ्रेंड्स, दूध जो होता है तो वो फटता है। तो फ्रेंड्स कच्चे दूध को फटने के समय को बढ़ाने हेतु, उसके बाद फ्रेंड्स क्या है कि सिट्रिक अम्ल बनाने हेतु, यानी फ्रेंड्स जो सिरका बनता है, जैसा कि आप भली बात जानते हो, जो सिट्रिक अम्ल होता है जिसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, सिरका को सिट्रिक अम्ल कहते हैं, तो उसके निर्माण में भी फ्रेंड्स बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग फ्रेंड्स क्या खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, केक खाते हैं, तो ये फ्रेंड्स आप लोगों ने कभी सोचा कि किससे बनता है, तो इस सभी में फ्रेंड्स क्या बनता है, ये बेकिंग सोडा का प्रयोग करके ही ये फ्रेंड्स जो फूले हुए केक आते हैं वो बनते हैं, उसी से फ्रेंड्स ब्रेड भी बनता है। तो ये सब किससे बनता है फ्रेंड्स, तो ये खाने का सोडा या जिसे बेकिंग पाउडर कहते हैं इसी से बनता है। तो आई होप आप सभी को मैंने जिसका जो बनाने की विधि, उसके बाद भौतिक गुण, रासायनिक गुण या उसका उपयोग, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी को ये वीडियो समझ में नहीं आया तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में देख सकते हैं, आप सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार आप सर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को कंप्लीटली एकदम समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।